लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल इज डिफरेंट। अलग अलग जो जानवर होते हैं, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और इनका जो प्रोसेस होता है डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग होता है, इनका पाचन तंत्र। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि घास खाने वाले एनिमल्स किस तरह से पाचन करते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग्स लेसरली कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। हमने देखा है जब वो खाना नहीं खाते होते तब भी अपना मुंह चला रहे होते हैं, जवाली कर रहे होते हैं। तो द ग्रास ईटिंग एनिमल सच एज काउ, बफेलो, हॉर्स swallow हाफ च्यूइंग ग्रास क्विकली एंड स्टोर। ये क्या करते हैं, आधा चबा हुआ भोजन ही स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज पार्ट ऑफ देयर स्टमक कॉल्ड रूमेन। इनका जो स्टमक होता है उसे रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमेन। रूमेन में ये थोड़ी देर के लिए भोजन का स्टोर कर लेते हैं। हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्ट। यहाँ पर भोजन थोड़ा पार्शली डाइजेस्ट भी हो जाता है। द पार्शली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कर्ड, यानी कि यहाँ पर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम कर्ड कहते हैं। व्हेन द एनिमल आर नॉट ईटिंग। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसे हम कर्ड कहेंगे। When the animal are not eating, the curd return to the mouth। और जब भोजन नहीं कर रहे होते हैं ये जानवर, तो जुगाली के समय में जब ये जुगाली करते हैं तो यही कर्ड वापस आता है इनके दांतों में, है ना, ये मुंह में वापस आ जाता है इन स्मॉल लंप। और यहाँ पर एक छोटा सा लंप होता है एंड इट च्यूड, और ये लंप में ही भोजन का ये दोबारा चबाते हैं। अब ये ढंग से चबा देते हैं भोजन को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसे हम रूमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, है ना। दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो ऐसे जानवरों को हम रूमिनेंट्स कहते हैं जो जुबाली करते हैं। रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर इन देयर स्टमक। 4 चैम्बर होते हैं इनके स्टमक में। हम चारों के नाम याद कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। पहला होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमासम एंड चौथा होता है एबोमासम, यानी कि रूमेन, रेटिकुलम, एमासम एंड एबोमासम। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो काव है, काव माउथ से ग्रास खाया इसने, ऑयसोफेगस से होता हुआ सीधा कहाँ पहुँच गया, ये सीधा पहुँच गया रूमेन में। तो सबसे पहले ये अपना भोजन रूमेन में पहुँचाता है, यहाँ पे इस जगह पे। अब ये रूमेन में पहुंच गया। रूमेन में ये पार्शली डाइजेस्ट होगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट होगा। अब यहाँ से ये भोजन को दोबारा फिर वापस करेगा और ये भोजन वापस करके दोबारा कहाँ आएगा, इसके माउथ में आएगा। कहाँ पे आएगा, माउथ में आएगा। माउथ में ये दोबारा से फिर डाइजेस्ट करके दोबारा से फिर चबा के भोजन को, और अब भोजन को ये भेजेगा कहाँ पे, एबोमासम में। एबोमासम में भेजेगा, है ना। एबोमासम से फिर सीधा ये भेज देगा अपनी आंतों में, है ना, इस तरह से। तो ये प्रोसेस है, काफ़ी जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज की। किसकी बात करेंगे, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज की बात करेंगे। तो ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। सेलुलोज जो है पॉलीसैकेराइड होता है, और जो घास होती है ये प्यारे विद्यार्थियों, ग्रास जो है सेलुलोज रिच होती है। मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते, सेलुलोज को नहीं पचा सकते। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम्स बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो ज्वाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके पास एक सीकम होता है, और इस सीकम में ये क्या करते हैं, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ये बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में होता है। सेलुलोज ऑफ द ग्रास इज डाइजेस्टेड हेयर। तो यहाँ पर सीकम के अंदर सेलुलोज का पाचन होता है बाय द एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया।
ये सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो है यहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं यहाँ पे सेलुलोज को। दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, और ये बैक्टीरिया ह्यूमन में नहीं होते, इसलिए हम कोई भी हरी पत्तियाँ पचा नहीं पाते। इट इज़ ड्यू टू दिस दैट ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास सेलुलोज, इसीलिए जो ह्यूमन्स हैं वो ग्रास और सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, ग्रास और इसका पाचन नहीं कर पाते। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा किस तरह से अपना भोजन और फीडिंग करता है, डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा पूरा नाम है अमीबा प्रोटियस, है ना। एक जो पेट में दर्द करने वाली बीमारी है जिसमें उसमें अमीबा होता है, अमीबा हिस्टोलेटिका। बहुत सारी अमीबा की एक बहुत बड़ी फैमिली है। तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है जो कि तालाब के पानी में आपको देखने को मिलेगा। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होगी जिसे कोशिका झिल्ली कहेंगे। A rounded dense nucleus and many small vacuoles in its cytoplasm। इसका जो न्यूक्लियस है वो डेंस होगा, बहुत घना होगा, और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे। अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप, इसका कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप होता है, और चेंजिंग स्लोली, और ये धीरे धीरे बदलते रहते हैं अपने शेप को। इट हैज प्रोजेक्शंस ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी में कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, कुछ संरचना ऐसी होती हैं जो बाहर की तरफ निकली होती हैं। इन्हें हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा फीड ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है भोजन करता है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का, छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाता है, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने का कार्य करता है। अमीबा इनगल्फ टिनी पार्टिकल ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट। अमीबा जो है फॉल्स फीट, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, उसके द्वारा भोजन को निगल जाता है, इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। द स्यूडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। और इस स्यूडोपोडिया जो है ये भोजन को फूड वैक्यूल में घेर लेते हैं, उसी में कवर कर लेते हैं। द फूड वैक्यूल मूव अराउंड इन द साइटोप्लाज्म। फूड वैक्यूल जो है साइटोप्लाज्म के अराउंड रहते हैं। हेयर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये भोजन का ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, छोटे और घुलनशील पदार्थों में, छोटे और घुलनशील पदार्थों में। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे देखो अमीबा प्रोटियस ने किस तरह से अपने शिकार को, जो प्रे है, उसको स्यूडोपोडिया के द्वारा अपने उसको अंदर इनगल्फ किया है ना। अब कहीं ना कहीं ये आपका पूरा पूरा आपका जो प्रे है ये पूरी तरह से अमीबा की बॉडी के अंदर पहुंच गया है। द डाइजेस्टिव फूड इज देन एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट एंड द अमीबा ग्रो इन साइज। और जब ये भोजन को डाइजेस्ट करता जाता है तो अमीबा का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द अमीबा रीचेज अ क्रिटिकल साइज, और अमीबा बाद में क्रिटिकल साइज में पहुंच जाता है। इट डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और ये 2 डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है पचा हुआ भोजन बाहर निकालने में सहायता करती है। एट एनी पॉइंट बिकॉज अमीबा हैज नो एनस। अमीबा के पास कोई एनस तो है नहीं, जैसे हम लोगों के पास, हम लोग भोजन बाहर निकालने के लिए एनस का हेल्प लेते हैं। अमीबा में ऐसा कोई एनस नहीं है, वो कहीं से भी किसी भी सेल मेम्ब्रेन से कहीं से भी भोजन को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके।